बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, दुनिया का पहला अस्पताल बनाने का सेहरा भी मुसलमानों के सर ही जाता है। आपको बताएं कि मिस्र के शहर काहिरा में पहला अस्पताल बनाया गया जो कि अहमद बिन तालून के नाम से मंसूब किया गया। नाज़रीन, ये बताएं कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेज भी मौजूद होती थी जो आए हुए मरीजों की देखभाल भी करती थी और उन्हें तिब्बी इमदाद भी फराहम की जाती थी। इसके अलावा वहां पर स्टूडेंट्स भी मौजूद होते थे जिनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आज इस जगह पर मौजूद हैं नाज़रीन, आपको बताएं कि ये रूरल हेल्थ सेंटर कौला शाकाकू है। यहाँ पर हम विजिट करने आए हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ के इंचार्ज साहिब से भी मिले और आपको हॉस्पिटल का पूरा विजिट भी करवाएं कि यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर हैं। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत मिजाज है? एनए न्यूज़ से आए हैं और हम विजिट करना चाह रहे हैं आपके हॉस्पिटल का, और आप हमें विजिट करवाएंगे क्या? जी जी। कितने डॉक्टर्स के रूम हैं, किस तरह से आप डील कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर वगैरह, या जो आप केसेस जो आपके पास आते हैं वो तमाम चीज़ें हमें विजिट करवाएंगे, लेबॉर्ट्रीज, डिस्पेंसरी। एडमिन ऑफिसर मेरा सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो इंचार्ज भी होते हैं। तो ये बेसिकली ओपीडी रूम और इंचार्ज रूम, ये सारा ओपीडी ब्लॉक है बेसिकली। ये मेरा ऑफिस है, साथ हमारे साथ एक दूसरे डॉक्टर साहब बैठे होते हैं, डॉक्टर अरसलान है ड्यूटी पर, ठीक है। ये 2 रूम्स चल रहे हैं ओपीडी की वजह से। थर्ड रूम जो है ये हमारा कॉन्फ्रेंस रूम और ये एक्सरे रूम है। इन केस ऑफ जो पेशेंट आते हैं हम एक्सरे की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। ये हमारी लेबॉर्ट्री है। इस टाइम हम यहाँ 10 से 11 टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। विद टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर है जो हमारे एरिया की जो टीबी प्रोग्राम है उसमें हम स्पूटम करते हैं, टीबी डायग्नोस करते हैं, स्क्रीन करते हैं और उनके प्रॉपर मेडिसिन वगैरह जो होता है वो हम करते हैं। ये हमारे लैब असिस्टेंट हैं, ये आप देख रहे हैं लेबॉर्ट्री, ये सारे माशाल्लाह सफाई वगैरह देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने टेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के टेस्ट होते हैं? हम यहाँ जो बेसिक्स टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी स्क्रीनिंग, HIV स्क्रीनिंग, टीबी स्क्रीनिंग, इसके अलावा मलेरिया पैरासाइट्स, ठीक है, HB, यूरिन कंप्लीट, प्रेगनेंसी टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो हम यहाँ सारे 10 से 11 टेस्ट हैं वो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। मेडिकल ऑफिसर रूम है, यहाँ हम एंटीनेटल गायनी का जो फॉलोअप होता है हम वो करते हैं। पीछे अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेटेस्ट मशीन है हमारे पास। हम यहाँ अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी देते हैं जो एंटीनेटल पेशेंट्स होते हैं। ये हमारा वैक्सीनेशन रूम है। हम यहाँ अपने जो बच्चे होते हैं उनको जो EPA स्केड्यूल के तहत जो वैक्सीनेशन होती हैं हम वो करते हैं। ये हमारी ट्रेंड LHVs हैं जो कि वैक्सीनेशन करती हैं। ये हमारा ILR जिसमें हम वैक्सीन प्रॉपर टेम्परेचर स्टोरेज के साथ हम मेनटेन करते हैं। इसमें WHO गाइडलाइंस, जो यूनिसेफ गाइडलाइंस, सारी की सारी प्रॉपर SOPs के साथ तहत जो कुछ होता है वो टेम्परेचर मेंटेन है। और ये लेटेस्ट मॉडल हमारे पास ILR मौजूद है वैक्सीनेशन के लिए। इसलिए जो कुछ लोगों को थोड़े खदशात होते हैं कि शायद वैक्सीनेशन तो ख़राब हैं, टेम्परेचर ख़राब है, प्रॉपर एक पर्सन हमारा पॉइंट है सिर्फ इसी चीज़ के लिए, टेम्परेचर चार्टिंग के लिए हमारे चार्ट्स लगे हुए हैं बाकायदा जो कि टेम्परेचर चेक करते हैं। ये हमारा OTP रूम है। बेसिकली ये रूम उन बच्चों के लिए है जो मैल नरिश्ड होते हैं, जो प्रॉपर वेट गेन नहीं कर रहे होते हैं। हम प्रॉपर इनकी स्क्रीनिंग करते हैं वेट करके। ये हमारे चार्ट्स हैं, इन चार्ट्स के मुताबिक उन बच्चों को जो प्रॉपर डाइट्स होती है प्रॉपर डाइट चार्ट बना के देते हैं। उनकी ग्रोथ को हम मॉनिटर करते हैं और प्रॉपर उनको फॉलोअप के लिए हम अपनी हेल्थ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो फील्ड में जाके उनको प्रॉपर फॉलोअप भी देती हैं, फिर इधर पेशेंट लेके आती हैं ताकि उनका प्रॉपर फॉलोअप चले, ठीक है। हम ये फैसिलिटी भी यहाँ दे रहे हैं जो मेल नरिश बच्चे होते हैं। जहाँ तक हमारी फैसिलिटी की बात है हम ट्रीट करते हैं। इन केस बच्चा ज़्यादा सीख हो तो फिर हम उनको आगे प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ रेफ़र करते हैं इन टीचिंग हॉस्पिटल्स। ये हमारी डिस्पेंसरी है। हम यहाँ आने वाले हर पेशेंट को अंदर से मुफ्त दवाइयाँ देते हैं जो प्रॉपर जो फर्स्ट लाइन मेडिसिन होती हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन है जिनमें एंटीबायोटिक्स, ORS, या जो भी जो फर्स्ट लाइन जो प्रॉपर OPD की मेडिसिन होती हैं अंदर आने वाले हर मरीज़ को फ्री मिलती हैं। ये हमारे डिस्पेंसर हैं, क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं जो कि मरीज़ को समझा के प्रॉपर SOP के साथ हम मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सब TB क्लिनिक के बारे में बताइएगा। हाँ जी, ये हमारा TB क्लिनिक रूम है जिसमें हम अपने जो एरिया है उसमें आने वाले OPD के हर
टोटल ओपीडी के 10% पेशेंट हम स्क्रीन करते हैं टू डायग्नोज टीबी, या ऐसे केस जिनको पता नहीं होता उनको हम स्क्रीन करते हैं विद हमारे पास लेबॉर्ट्री है, लेबॉर्ट्री फैसिलिटी है, माइक्रोस्कोपी करके उनमें से जो डायग्नोज हो जाता है उनको हम फ्री ऑफ द कास्ट या टीबी की मेडिसिन देते हैं और उसको हम फॉलोअप जो भी होता है डॉट थेरापी के मुताबिक हम वहाँ देते हैं। डॉक्टर साहब, ये 6 से 1 साल का गालबन होता है जो उसने मेडिसिन रेगुलर लेनी होती है टीबी के मरीज़ ने, तो ये आप रेगुलर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं? ये हम सारी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, बाकायदा फॉलोअप और उसके जो भी टेस्ट वगैरह हैं, एक्सरे जो भी टेस्ट होते हैं हम फ्री करवाते हैं। ये नर्सिंग स्टेशन है? हाँ जी, यहाँ स्टाफ नर्सिस होती हैं, वाइटल मीटिंग वगैरह, जो पेशेंट आते हैं इंडोर के आउटडोर के उनके वाइटल्स करना, और जो इंजेक्टेबल्स होते हैं हम वो यहाँ सर्विस देते हैं। हम बाकायदा इंडोर करते हैं, मरीज़ एडमिट भी होते हैं हमारे पास, क्योंकि 24/7 हेल्थ फैसिलिटी है, यहाँ 24/7 यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं और हर तरह की मेडिसिन और स्टाफ नर्सिस अवेलेबल होती हैं। ये हमारा फीमेल वार्ड है, इंडोर वार्ड है, जहाँ फीमेल पेशेंट एडमिट करते हैं या जो टाइमली शॉर्ट स्टे कराते हैं। उसी के साथ अटैच वाशरूम की फैसिलिटी भी है, तो गायनी के पेशेंट्स हो गए, जो हो गए फीमेल पेशेंट्स के लिए ये वार्ड हमने मुख्तस किया हुआ है। हाँ जी, और इधर एसी भी लगा है गर्मियों में इन्वर्टर के लिए, सर्दियों के लिए बचाने के लिए, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि पेशेंट यहाँ आके कंफर्टेबल रहे। ये हमारा माइनर ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है। हम यहाँ थोड़े माइनर प्रोसीजर्स, आरटीए, रोड एक्सीडेंट हो गए, माइनर से स्टिचेस, थोड़े बहुत स्टिचेस हम वो करते हैं, सिर्फ माइनर प्रोसीजर्स करते हैं। हमारे पास 2 ओटी टेबल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर स्टीलाइज हैं, वी हैव अ प्रॉपर ऑटोक्लेव। हम प्रॉपर SOPs के तहत उनको इंस्ट्रूमेंट स्टीलाइज करके पेशेंट को जो बेटर केयर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक पेशेंट के बाद आपका ये रैपर भी वेस्ट हो जाएगा और ये इंस्ट्रूमेंट भी खत्म हो जाएंगे। इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं आप? यूज़ नहीं होंगे। अच्छा, यूज़ नहीं होंगे। ये सील खुल गई हाँ। तो इसका मतलब दोबारा यूज़ नहीं होंगे जब तक कि दोबारा ऑटोक्लेव नहीं होंगे। ठीक, ऑटोक्लेव नहीं होंगे, ठीक है, ऑटोक्लेव स्टीलाइज। ठीक है, ठीक। ठीक है, पहले और मेथड ये था, ये बॉयलर मेथड था, ये लेटेस्ट हमने मुकेर हज़ार के ताउन से हमने परचेज किया है। ठीक है, तो अब हम इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम इनको स्टीलाइज कर रहे हैं। ओके। यहाँ आने वाले हर पेशेंट को हेपेटाइटिस से और दीगर बीमारियों से बचाने के लिए हर पेशेंट पे नया इंस्ट्रूमेंट, स्टीलाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ये हमारे ओटी टेक्नीशियन है, ये इस काम को यकीन दहानी के साथ पूरा करते हैं। ऑटोक्लेव ये कब से आपने ली है और किस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तकरीबन हमें लास्ट फरवरी में मुखीर हजरात ने मिली है, जो कि हम इसको जो प्रॉपर तरीके से अब इंस्ट्रूमेंट जो है ना हमारे स्टरलाइज हो रहे हैं। इसी तरह ये रैपर हैं, हम इस रैपर में हम इसको पैक हमारे पास आएंगे हर डिपार्टमेंट से, मसलन इमरजेंसी से, डेंटल से या लेबर रूम से, जो ओटी के हैं ये सारे इसी तरह रैप आएंगे। जब हम इस एक रैपर को इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद हम इसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि दोबारा इसको रिसर्कल नहीं किया जाता। दोबारा हम इसको को जो है ना ऑटोक्लेव को दोबारा चलाएंगे, दोबारा इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करेंगे, फिर हम दूसरे मरीज़ पे ये जो चलाएंगे। तो ये हमारे पास जो 1 साल से हम इसको जो है ना एक प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं। उससे पहले हमारे पास ये जो ऑटोक्लेव पुराना था, बॉयलर जो है इसको हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसका काम जो है इससे ख़त्म हो गया और इससे यानी कि अच्छे तरीके से स्टरलाइज कर रहे हैं। डेंगी पेशेंट इन केस ऑफ डेंगी एपिडेमिक और सीज़न में, तो हमने डेंगी के लिए एक वार्ड मुख्तस किया हुआ है। इन केस ऑफ डेंगी पेशेंट हमारे पास आते हैं, ये बना है 5 बेडेड वार्ड्स, ठीक है, जिसमें प्रॉपर नेट्स लगे हुए हैं, बेड्स अवेलेबल हैं और ये अलहदा डेंगी का एक मुख्तस काउंटर है फॉर डेंगी पेशेंट्स। ये हमारा डेंटल सर्जरी यूनिट है। हम यहाँ डेंटल की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डेंटल के प्रोसीजर्स हैं, हमारे पास क्वालिफाइड डेंटल सर्जन मौजूद हैं, डेंटल टेक्नीशियन मौजूद हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है, फिलिंग का, कोई दांत निकलवाने का प्रोसीजर है, वो हम सारे यहाँ परफॉर्म करते हैं विद प्रॉपर हाइजीन। ये भी हमारे हॉस्पिटल के साइड बिल्डिंग की OPD बिल्डिंग में हम वेटिंग एरिया का हमारा प्लान है। ये भी पेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश पेंट है, ये पेंट हो चुका है। यहाँ बस बेंचेस लगेंगे और जो आने वाले पेशेंट्स हैं वो इधर वेटिंग एरिया के लिए यहाँ बैठेंगे, ताकि पेशेंट को इधर उधर चलने में परेशानी ना हो, यहाँ वेट कर सकें। OPD में डॉक्टर को दिखाने के दौरान जो वेट है प्रॉपर वेट कर सकें। ये ऊपर शेड भी लगेगा और प्रॉपर गर्मियों के लिए फैंस वगैरह भी लगेंगे, ताकि पेशेंट यहाँ बैठ के कंफर्टेबल फील कर सकें। ये
हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, कोई मीटिंग्स के लिए, कोई कम्युनिटी मिडवाइफ्स होती हैं उनकी प्रेजेंटेशंस के लिए, जो क्लस्टर मीटिंग होती हैं, पोलियो मीटिंग्स होती हैं, ये उनके लिए हम छोटी मोटी या ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ सेशंस होते हैं, उसके लिए हमें कॉन्फ्रेंस रूम यूज़ करते हैं। फॉर स्टाफ थोड़ा बैठने के लिए ये उस चीज़ के लिए यूज़ होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि यहाँ पर स्टाफ कितना है टोटल, डॉक्टर और हमारे पास टोटल 6 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, एक WMO है, वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, एक डेंटल सर्जन हैं, 6 नर्सिंग स्टाफ है, डिस्पेंसर्स हैं, और इसके अलावा जो हमारा हेल्पिंग स्टाफ होता है, स्वीपर्स वगैरह, टोटल मिला के हमारे पास 55 कमला इस टाइम मौजूद है। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि पोलियो मुहिम होती है जब वो स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से उनकी टीमें आप तश्कील देते हैं, फिर उन्हें मॉनिटर कैसे करते हैं, फिर जाहिर बात है उनके साथ कोऑर्डिनेट भी आप करते हैं, डेली मीटिंग जब वो फील्ड में जाते हैं उनसे पहले कोई पोलियो से पहले माइक्रो प्लान बनते हैं। पहले हम यूनियन काउंसिल्स को सब उसमें डिवाइड करते हैं, फिर हर जो सब डिवीज़न होती है उसकी हम टीम्स बनाते हैं। फिर हर दफ़ा पोलियो की, चाहे वो बंदा कितनी दफ़ा ही पोलियो क्यों ना कर चुका हो, हर पोलियो शुरू होने से पहले दोबारा ट्रेनिंग देते हैं कि इन केस कोई गलती, कोई गुंजाइश ना रह जाए। ये हमारे पोलियो वर्कर्स होते हैं जो पोलियो पिलाते हैं। फिर उसके ऊपर हमारे ASVs होते हैं, UCMOs होते हैं, DDHO साहब हैं, DHO साहब हैं जो विज़िट करके फिर एंड पे थर्ड पार्टी वैल्यूएशन होता है, जाके देखते हैं कि कहीं कोई बच्चा मिस ना हो जाए। ये एक पोलियो वर्कर के ऊपर इतनी बड़ी चेन ऑफ कमांड होती है जो चेक कर रही होती है कहीं कोई भी मिस ना हो जाए। तो ये हर दफ़ा तकरीबन हर मंथली 2 मंथली जैसे ही हमें ऑर्डर्स आते हैं तो हम पोलियो कैंपेन यहाँ रन करते हैं यूनियन काउंसिल F26 में। डॉक्टर साहब बताइएगा कि उनकी मॉनिटरिंग का तरीक़ाकार आपका क्या होता है, वो जो इंचार्ज आप टीम एक बनाते हैं उसके ऊपर इंचार्ज भी आप देते हैं, वो किस तरह से उन्हें मॉनिटर करते हैं? हमारे पास पूरा स्केड्यूल होता है कौन सी टीम किस एरिया को कवर कर रही है, फिर हम उस एरिया में जाके विज़िट करते हैं। हमारे पास चूँकि 5 से 6 दिन की कैंपेन होती है, मोस्टली 5 डेज़ कैंपेन होती है, तो हम 5 दिन में कोशिश करते हैं दिन में 3-4 जो जगह हैं हम उनको देखें, टीम से मिलें, देखें कि टीम फिज़िकली प्रेजेंट है, देखें कि टीम ने बच्चे पिलाए हैं, फिर उनसे चार्ट लेके हम फिज़िकली वेरीफाई करते हैं कि आया कि बच्चों को पिलाए भी गए हैं कि नहीं। लेकिन मोस्टली 100% जो हमारा काम होता है वो परफेक्ट ही जा रहा होता है। कुछ जो थोड़ी बहुत ही होती हैं वो फिर हम दोबारा उनको ठीक करने की कोशिश कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मैक्सिमम कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको आप डील करते हैं, उसके बाद अगर वो यानी कि पहुंच से बाहर हो जाए फिर आप THQ अस्पताल मुंतकिल करते हैं, उनको रेफ़र कर देते हैं? हम बेसिकली जो हमारी जनरल OPD होती है हम सारा डील करते हैं, अपर RTI, कोई डायरिया, लूज मोशंस, इस तरह के जो भी कुछ होता है। अगर कोई इन केस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आती है तो फर्स्ट एड हम यहाँ प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि रेफ़र करना है तो हमारे पास 24/7 एम्बुलेंस होती है। हम करीबी THQ मुरीद के है और THQ फिरोज़ वाला है जो हमारा रेफरल पॉइंट है, फिर हम उनको उधर रेफ़र करते हैं। लेकिन आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड उसको स्टेबल करके पेशेंट शिफ्ट किया जाता है फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा, मैंने बहुत से, जाहिर बात है फील्ड में निकलते हैं हम, प्रोग्राम करने भी जाते हैं, विजिट भी किया बहुत से मैंने रूरल हेल्थ सेंटर का। इस रूरल हेल्थ सेंटर में मुझे आके ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में आ गया हूँ, DHQ में जैसा कि आ गया हूँ। ठीक है, THQ से भी मैं कहता हूँ कि ये अच्छा मुझे लग रहा है। ये जितनी रेनोवेशन हुई है ये कैसे हो गई है? फंड्स या कि आपकी मेहनत लगन है या कि कोई इलाके के लोगों का इंटरेस्ट है इसमें? ये बेसिकली 1 साल पहले मैंने चार्ज लिया था, तब काफ़ी बेहतर था, लेकिन हमने उसको मज़ीद बेहतर किया। इसमें डेफिनेटली हमारे जो CO साहब हैं, DHO साहब हैं और तहसील के जो हमारे DDHO साहब होते हैं और डेफिनेटली हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो कि मेन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनका काफ़ी ताउन रहता है, सपोर्ट रहती है। थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो फंड्स की कमी होती है वो हमारे इलाके के जो मुखियर हजरात हैं उनसे हम ताउन का चलता रहता है, कुछ मेडिसिन दे देना, कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर देना, तो इस तरह करके हॉस्पिटल चलता रहता है। बाकी कुछ गवर्नमेंट फंडिंग होती है, हमारे पास हेल्थ काउंसिल्स होती हैं, फंड्स लगा के जो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो ऐसा हो सकता है वो हमने किया।